लेट्स स्टार्ट। सो इन आवर प्रीवियस क्लास, अपनी पिछली जो क्लास है उसमें हमने क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था कि ये जो लेसन है कौन सा, हमसे सब कहते। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये लेसन है क्यों, ये लेसन कह क्या रहा है, ये लेसन ये कह रहा है, ये पाठ जो है यही बताया गया। अरे आवाज नहीं आ रही है ऐसा कुछ? एक मिनट, आ रही होगी बेटा, मेरी आवाज आ रही होगी क्योंकि अरे सर बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज तो बहुत तेज आ रही है। हाँ तेज ही आ रही होगी, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं आ रही हो। क्यों? क्योंकि मैं जो है अपने खुद के डेटा से क्लास ले रहा हूँ, तो फिर उसमें ऐसा तो है नहीं, फ्लक्चुएट है ना, सही से होगा। ये थोड़ा लाइन जो होता है वो गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने उसको बंद कर रखा है। अच्छा छोड़ो, मैं कह रहा हूं कि जो पाठ है कौन सा पाठ? हमसे सब कहते, हमसे सब कहते, किसी और से नहीं कहते, हमसे ही कहते हैं साथ। गुड मॉर्निंग सर। हमसे सब कहते है ना, ये पाठ खुद स्टाइल सर। चलिए, और सारे लोग नहीं ये जूम पर कर नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं हमसे। हाँ सर ये कठिन है क्या? जूम पे क्लास लेना कठिन है क्या? नो सर, नो सर, नो सर। किसी को जब आप रीडिंग ज्वाइन करते हैं तो आपकी आवाज नो सर, आवाज नहीं आती। कब आवाज नहीं आती है? जूम पे कराया हम लोग रीडिंग से आवाज आ रही है। अच्छा तो आ रही है। ठीक है ठीक है, तो मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, तो फिर भी लोग शिकायत कर रहे हैं कुछ कि सही से हो नहीं पा रही, शायद कुछ समस्या आ रही हो, मैं देखूंगा उनको अलग से। खैर सर शुरू करें। हाँ, बात ये कर रहे हैं कि हमसे सब कहते, ये जो पाठ है इसमें बच्चा जो है वो शिकायत कर रहा है कि हमसे ही सब लोग हमको ही डांट लगाते रहते, टोकते रहते हैं, है ना, और बाकी इतनी सारी लोग हैं, इतनी सारी चीजें हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। ना तो सूरज को कोई कुछ कहता है, ना ही चांद को कोई कुछ कहता है, ना हवा को कोई कुछ कहता है ना, और बड़ों को भी कोई कुछ नहीं कहता, हमें ही सब कहते रहते हैं। तो यहाँ बच्चा जो है अपने भाव व्यक्त कर रहा है कि उससे क्या क्या कहते हैं लोग, उससे क्या क्या कहते हैं। ठीक है, वीडियो सारे ऑन रखेंगे, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो हम देखेंगे कि अभ्यास प्रश्नों में क्या दिया गया है। अभ्यास प्रश्नों में पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि अगर तुम्हें इस कविता का नाम बदलने को कहा जाए तो तुम इससे क्या नाम दोगे, है ना, तुम इसे क्या नाम दोगे। तो मैं पूछना चाहूंगा अनय गौर से। अनय गौर, जरा माइक अपना अनम्यूट करो और बोलो कि आप इसे क्या नाम देना चाहोगे, है ना। इस कविता को नाम बदलना है, ध्यान रखना, नाम क्या करना है? बदलना। चलिए बताइए अनय गौर। सर एक बार और बता दीजिए, मैंने अच्छे से नहीं सुना था। अच्छे से नहीं सुना तो अच्छे से सुना करिए ना बेटा। मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करना है, कविता का नाम बदलना है ना। क्या करना है? नाम बदलना है, चेंज करना है। तो नाम बदलकर क्या रखोगे? अभी तो कविता का नाम है हमसे सब कहते, तो नाम बदलकर आप क्या रखोगे? केवल एक ही बोले, अनय बोले, अनय बोलो बेटा। अनय की आवाज सही आ नहीं रही। एक बार मैं लैपटॉप पर से करूं क्या? नहीं नहीं अभी आ गई, बोलो क्या बोल रहे हो? सर मन करता है। मन करता है, मन करता है तो नहीं हो सकता ना इसका नाम। मन करता है इसका नाम। सर मैं बोल दूं? नहीं नहीं मैं पूछूंगा, मैं खुद बोल दूंगा किसको किसको
बोलना है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, बाकी माइक ऑन नहीं करना। हैंड रेज कर सकते हैं, माइक ऑन नहीं करना है। सक्षम सोंदिया बोलेंगे, सक्षम सोंदिया बोले। यस सर। हाँ, सक्षम सोंदिया मुझे बताएं कि क्या क्या लगता है आपको कि इस कविता का नाम बदलकर क्या रखना चाहिए? सक्षम, सक्षम यस सर। बोलो। सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, चलिए पूनम साहू बताएं। पूनम साहू, तब तक पूनम साहू ने शायद सोच लिया है, तो पूनम साहू बताएं मुझे। और हम सबसे कहते। हम सबसे कहते हाँ, ये हो सकता है कि सब आपसे कह रहे थे और अब आपका मन है, अब आप सबसे कहोगे। कनिका कुछ बताना चाह रही, कनिका बताए। कनिका कविता का नाम क्या है? इस कविता का नाम बदलकर क्या रखना चाहोगे? सर हमसे सब क्यों कहते? हमसे सब क्यों कहते हैं? यस हमसे सर। सब क्यों कहते? क्यों कहते? ये भी हो सकता है। माइक बंद कर लें बेटा, सभी माइक बंद कर लें। हाँ, हमसे सब क्यों कहते, ये भी हो सकता है। और बाकी जो है ये बताएं मुझे कौन, कृष्णा फतेह, कृष्णा फतेह मुझे बताएं। कृष्णा फतेह, कृष्णा फतेह, कृष्णा नहीं बता रहे हो। वान्या बताए, वान्या क्या नाम रखना चाहोगी? वान्या। यस सर। हाँ, अगर इसका नाम रखना हो तो क्या नाम रखना चाहोगे? चलिए बताइए। हैंड रेज कर रखा है वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती सोच चुके हैं, वरुण चक्रवर्ती बताएं। वरुण बताइए, जल्दी से बताइए। वरुण। हाँ, क्या नाम रखना चाहोगे? कविता का क्या नाम रखना चाहोगे? सर मुझसे ही सब क्यों कहते? सब क्यों कहते? मैंने भी सोच लिया। हाँ, आपने भी सोच लिया, मुझसे सब क्यों कहते। ठीक है, चलो ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं मुझसे सब क्यों कहते, है ना। चलिए अच्छा है। माइक बंद कर लीजिए बेटा, माइक बंद कर लीजिए। सब क्यों कहते? हाँ, माइक बंद कर लीजिए अभी और लिख लेते हैं आंसर, इसका लिख लेते हैं, यही लिख देते हैं, है ना। उत्तर में क्या लिखेंगे? उत्तर ये वाली टेबल है, ये वाली दी है, कोर और मत करो। इसको इसमें क्या करना है? हाँ, कोई करो मत करो, करो मत करो, इसमें क्या करना है मैं बताऊंगा। उत्तर यहाँ पर सर आप सेंड कर देंगे। हाँ, ही सब क्यों कहते, है ना। मुझसे ही सब क्यों कहते, क्यों कहते, ये ठीक। आगे हम देखें, आगे जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पाठशाला में और घर में तुम्हें क्या क्या करने के लिए कहा जाता है और क्या क्या करने के लिए मना किया जाता है। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप इसे आसानी से कर पाओगे, मैं क्योंकि आपको पता ही है। पाठशाला में आपसे कहा जाता है कि क्लास वर्क यानी गृह कार्य करो। क्या करो? होमवर्क करो, गृह कार्य करो। क्या करो? गृह कार्य, है ना, गृह कार्य करो, है ना। गृह कार्य करने को कहा जाता है और आपसे कहा जाता है, क्या करने को कहा जाता है? शांत रहने को कहा जाता है, शांत रहने को कहा जाता है। और हाँ, वो तो ना करने को कहा जाता है, मत करो में वो लिखेंगे। और क्या करने को कहा जाता है? आपको जो है
क्या बनाने को कहा जाता है? ड्राइंग बनाने को कहा जाता है ना, चित्र बनाने को कहा जाता है। और आपसे क्या कहा जाता है? करो। और आपको पढ़ने को कहा जाता है, पढ़ो, है ना, पढ़ने को कहा जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको कही जाती हैं, करो। मत करो में क्या कहा जाता है आपको पाठशाला में? कि शोर मत करो, है ना, ये बहुत सुना होगा। सर मस्ती मत करो। हाँ, शोर मत करो और मस्ती मत करो, है ना। अरे पर अच्छे से पढ़ते कहते अच्छे से पढ़ो। हाँ, अच्छे से पढ़ो तो करने को कहा जाता है, वो करने को कहा जाता है, तो वो दूसरी तरफ करने वाले में लिखेंगे, है ना। मत करो वाले में मत, जो काम नहीं करने के लिए कहा जाता है वो लिखेंगे, कि जो काम हमें बोला जाता है कि ये मत करो, वो वाले लिखेंगे, है ना। और क्या ना करो? सर चुप रहने के लिए बोला जाता है, बात मत करो। हाँ, और किसी को धक्का मत दो, है ना, किसी को धक्का मत दो। हाँ, धक्का नहीं देना, लड़ाई मत करो, हाँ, है ना, लड़ाई मत करो। ये ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको पाठशाला में कहे जाते हैं मत करो, और बहुत सारे काम हैं जो कहे जाते हैं कि करो, है ना। तो आप अपने मन से भी, अगर आपको समझ आता है कि ये हमें लिखना चाहिए, तो वो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। आगे देखें, जरा सोचो, जरा सोचो, तो क्या सोचोगे आप? सूरज चांद की रोशनी को भगा देता है ना। बादल सूरज की रोशनी को भगा देता है, हवा बादल को भगा देती है। बताओ कौन किससे ज्यादा ताकतवर है? हाँ? कौन? सर बादल। सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हो गया? सबसे ज्यादा ताकतवर तो हवा हो गई, है ना। सर हवा। हवा हो गई, क्योंकि सूरज जो है वो चांद की रोशनी को भगा देती है, और सूरज को कौन भगा देता है? सूरज की रोशनी को बादल भगा देते हैं, तो बादल सूरज से ताकतवर हो गया। और बादल को कौन भगा देता है? हवा। तो हवा हो गया सबसे ज्यादा ताकतवर, है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन किससे ज्यादा ताकतवर? बादल है। हाँ, तो सबसे पहला वाला जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे कि सूरज चांद से ज्यादा ताकतवर है। पहले वाले में कौन है? सूरज जो है वो चांद से, है ना, चांद से ज्यादा ताकतवर, से ज्यादा ताकतवर है। ताकतवर है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, बादल सूरज की रोशनी को भगा देता। अब देखो, बादल अगर सूरज की रोशनी को भगा देता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बादल जो है वो सूरज से ताकतवर है ना। तो हम यहां लिखेंगे बादल सूरज से ताकतवर। काफी समय हो गया है, से ताकतवर। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जब टेस्ट लिया मैंने, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी राइटिंग बिल्कुल खराब है। तो आप सबको एक अलग जो है क्या बनानी है? कॉपी बनानी है, नोटबुक बनानी है राइटिंग की, और राइटिंग आपको लिखनी है रोज। एक राइटिंग जरूर लिखनी है ना। एक राइटिंग रोज जरूर लिखनी है, क्योंकि इतनी खराब राइटिंग रहेगी तो फिर अच्छा नहीं है ना। इतनी खराब राइटिंग नहीं होनी चाहिए। सर मैं पहले से ही सुलेख लिखती हूँ। हाँ, सर मेरी सुलेख रोज अच्छी है। सर मैं राइटिंग लिखती हूँ रोज।
हाँ, रोज राइटिंग लिखनी है, एक पेज रोज राइटिंग मैम लिखनी है। सर मैं रोज सुबह को राइटिंग लिखती हूँ। बढ़िया बढ़िया है, बहुत अच्छे। आगे देखें, आगे क्या है, पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज कर रखे हैं, कौन कौन है, सीमा रजक है और शिवांश गौर है, कौन है। तो हैंड रेज अभी मत करिए, अभी हैंड रेज नहीं करना है क्योंकि अभी तो बता ही रहा हूँ सारा। अगला देखें, हवा बादल को भगा देता है, इसका मतलब क्या हुआ। कौन ज्यादा ताकतवर है, हवा ज्यादा ताकतवर है, तो हम यहाँ लिखेंगे हवा, हवा बादल से ज्यादा ताकतवर है। जा के बजाय क्या बन गया है, जा बनाना है, ज्यादा ज्यादा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जा जो है, जा वहां पर आपको एक क्या लगाना है, नुक्ता लगाना है, नुक्ता लगाना है, नुक्ता ध्यान रखना है ना, नुक्ता आपको ध्यान रखना है। क्या करा है? ये माइक को बंद करके रखें सारे, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक, ये तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे देखते हैं कि अम्मा पापा भैया दीदी सभी बड़ों का बच्चों पर बस चलता है, तुम्हारा किस किस पर बस चलता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, मुझे तो पता नहीं है आपका किस पर बस चलता है। मुझे तो लगता है आपका बस जो चलता होगा, आपके जो छोटा भाई या छोटी बहन होगी उस पे चलता होगा, या हो सकता है आप दीदी दीदी पर भी बस चलाते हो। डांट देता हूँ दीदी को, वैसे करना नहीं है ऐसा, लेकिन यस सर। हाँ, लेकिन सर मैं आपको अपनी छोटी बहन पे करती हूँ। हाँ, छोटी बहन पर बस चलता है, सर सब छोटों पर बस चलता दीदी पे, है, बड़ी दीदी पे बस चलता है। अच्छा सर मैं अपनी छोटी दीदी पर उनको जो है टोकते रहते हो, ये मत करो वो मत करो ऐसे मत करो। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी जो छोटे बच्चे होते हैं उनका उनका बस किस पर चलता है, उनका बस उस पर भी चलता है, किस पर। बोले बेटा, बोले 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 बोले। छोटी बहन पे बस चला छोटी कुछ भी नहीं होगा। छोटे स्कूल के नंबर कब आएंगे? हाँ ठीक है, दो बहन है। ठीक है। आप जो है बंद रखें, अपने माइक बंद रखें अब, है ना। मेरी बड़ी बहन मुझ पे बस चलाती है। बस चलाती है, बड़ी बहन आप पर बस चलाती है और आप किसी पर नहीं चला पाते। जो किसी पर बस नहीं चलाते हैं उनका बस चलता है खिलौनों पर, वो खिलौनों पर बस चलाते हैं, जहां मन होता है उन्हें बिठा देते हैं। छोटे बच्चे खिलौनों पर बस चलाते हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए, तो बात समझ आ गई। यहाँ क्या लिखना है, आपका बस जिस पर चलता है ना, वो यहाँ पर आपको लिखना है, चाहे आपकी छोटी बहन हो, चाहे आपका छोटा भाई हो, या कोई खिलौना हो जिस पर आपका बस चलता है, वो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक, अगला बात करें, अगले प्रश्न की बात करें, तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकता है। तो टोकने में तो मुझे पता है, जहां तक आपको टोकता कौन होगा, है ना, आपका बड़ा भाई, आपकी बड़ी बहन, आप, है ना, मतलब दीदी दीदी भैया पापा अम्मा सब जो है टोकते होंगे। कौन कौन टोकता है, दीदी टोकती होंगी, भैया टोकता होगा, है ना, और कौन टोकता होगा, और आपको टोकता होगा सर दीदी मम्मी पापा पापा और मम्मी, और जो है किसी किसी के यहाँ तो दादा दादी भी टोकते होंगे, किसी के यहाँ, है ना, दादा दादी भी टोकते होंगे, दादा दादी, हाँ, ये भी टोकते। अच्छा चलो, खैर जो टोकते हैं दादा दादी बड़े आपके जो सारे हैं, ये जो टोकते हैं
ये आपके अच्छे के लिए ही टोकते हैं, जिससे आप में जो आदतें हो सारी अच्छी आदतें हो, है ना, इसलिए वो टोकते हैं। सर खराब आदतें हो वो निकल जाए। चलिए आगे देखें, किन किन बातों पर तुम्हें अक्सर टोका जाता है। तो ये आपको पता होगा किन किन बातों पर आपको अक्सर टोका जाता है। एक तो होगा शोर मचाने के लिए अक्सर टोका जाता होगा। मुझे लगता है कि शोर मचाने के लिए आपको अक्सर टोका जाता होगा, है ना? क्यों? ज्यादा खेल दिन भर खेलने के लिए। और देर तक मोबाइल चलाने के लिए भी टोका जाता होगा, है ना, ये गेम सर खेलने के लिए, सर मस्ती करने के लिए। सर है ना? सर मस्ती सर मुझे करने के दिन लिए। भर खेलने के लिए। दिन भर खेलने के लिए, है? सर मस्ती करने के लिए। हाँ, मस्ती करने के लिए। सर बहन को मार। आज पेन जो है ये अलग ही चल रहा है, जहां मैं चला रहा हूँ चल नहीं रहा के लिए, ठीक है। और आगे किसी ने बोला मस्ती करने के लिए, किसके लिए? जल्दी सोने के लिए भी नहीं टोका जाता है। आवाज बेटा सही नहीं आई, फिर से बोलिए। सर जल्दी सोने के लिए टोका जाता है। जल्दी सोने के लिए, बिल्कुल सही, सक्षम सोन दिया। जल्दी सोने के लिए भी टोका जा सकता है। देर तक अगर जागते हो तो देर तक जागने के लिए टोकेंगे, और अगर जल्दी सो जाते हो तो जल्दी सोने के लिए भी टोका जा सकता है ना? सर ये इसके लिए भी जो शाम को नहीं सोते, ये शाम के लिए भी। सर पढ़ने हाँ, के लिए। पढ़ने के लिए भी टोका जाता है। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए आपको टोका जाता होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, आपको ये सारे, हाँ बिल्कुल, ये अभी सेंड कर रहा हूँ मैं, क्लास ओवर कर रहा हूँ। आज आपको इतना ही करना है, और राइटिंग जरूर लिखनी है। रोज मुझे भेजना है राइटिंग लिखकर, ठीक है? रोज राइटिंग लिखकर भेजना है। और ध्यान रखिए, राइटिंग लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसकी रीडिंग भी करनी है। ऐसा नहीं कि केवल लिख लिया है बस, है ना, रीडिंग भी आपको करनी है। ये सर मैं रोज रीडिंग करती हूँ हिंदी की बुक की। हाँ, रीडिंग करिए और एक राइटिंग रोज करिए, एक पेज रोज राइटिंग करिए, जिससे आपकी एकदम, हाँ, किसी भी पेज की राइटिंग कर सकते हो। यहाँ तक कि आप दूसरी क्लास की हिंदी की बुक है उसकी भी राइटिंग कर सकते हो। आप जो है कहीं से भी हिंदी लिखी हुई अच्छी सी स्टोरी है तो वहां से भी आप राइटिंग कर सकते हो। राइटिंग आपको एक पेज रोज करना है और पढ़ना भी है, और पढ़ के रिकॉर्ड करके भेजना मुझे, है ना? मैं देखूंगा आप कितना अच्छा पढ़ पाते हो। और अगर आप रोज राइटिंग करोगे तो ये ध्यान रखो कि विद इन अ ईयर, एक साल में आपके जो राइटिंग होगी, है ना, अक्षर जो होंगे वो एकदम मोती जैसे अक्षर हो जाएंगे, है ना, एकदम अच्छे से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगली क्लास में, है ना?